ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज से माघ स्नान आरंभ हो रहा है और इस दौरान हम सभी पूरे महीने माघ मास के महात्म की कथा को श्रवण करेंगे। आज माघ का पहला स्नान है, तो आज हम सब ने माघ मास के पहले स्नान को आइए आज माघ मास के महात्म के प्रथम दिन की कथा को श्रवण करते हैं। माघ मास महात्म का पहला अध्याय आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य जपे, अवश्य कहें। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास के महात्म की कथा को कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रहे थे, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। उसी समय राजा ने उस मृग के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो रहा था। हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी, स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़े हुए थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि में राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम पहर में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुए देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगे कि महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक माघ मास के महात्म्य के बारे में बताइए। इसके पश्चात तपस्वी ने राजा को माघ मास के महात्म्य की कथा को सुनाना आरंभ किया, जो कि हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। माघ मास के प्रथम अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कथा को श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाना चाहिए और सदैव कथा श्रवण करने के पश्चात कथा सुनाने वाले को दक्षिणा देना चाहिए। तो आप कथा सुनने के बाद दक्षिणा स्वरूप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।